मैंने ये कोशिश की है कि ये रस्म इजरा ज़रा मुनफरिद अंदाज का हो, बसासत के साथ, खुशी के साथ, कोई बोझ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी दुनियावी कामों को अंजाम देने के लिए हर तरह के तरीके अख्तियार करते हैं, तो इन कामों को भी करने के लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए, ताकि आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को भी एक फ़िक्र हो और उन्हें भी एक उमंग हो कि हम भी कोई किताब लिखें और इस तरह के प्रोग्राम करें। बंदा नाचीज़ ने काफ़ी मसरूफियात के बावजूद 2 किताबें तसनीफ़ की हैं। एक का नाम गश्त बरगश्त है, दूसरी जो किताब है वो बामुदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप हज़रात की आमद पर तहे दिल से आपका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। आपने एक हक़ीर सी दावत पर यहाँ लब्बैक कहा, ये हमारे लिए सादतमंदी है। जैसा कि अभी हमारे सदर मोहतरम जनाब नौशाद आलम साहब और हमारे रफ़ीक़ गिरामी क़द्र जनाब मुफ्ती नामुल बारी साहब ने आपसे वाज़ेह किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 नवंबर 2024 को रस्म इजरा से मुताल्लिक़ है। अल्लाह का बहुत ही बड़ा फ़ज़्ल व करम है और आप लोगों की दुआओं का समरा और नतीजा है कि बंदा नाचीज़ ने काफ़ी मसरूफियात के बावजूद 2 किताबें तसनीफ़ की हैं। एक का नाम गश्त बरगश्त है। गश्त बरगश्त में मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन हमारे अखबारों में, सोशल मीडिया में या दीगर मुजल्ला और रिसालों में छपे हैं, उनका मजमूआ है, इसलिए उसका गश्त बरगश्त नाम रखा गया है, जिसका माना है तह बतह, पेज दर पेज। तो क्योंकि मुख्तलिफ़ अनाविन के तहत मज़ामीन है, उस मुनासिबत से इसका नाम रखा गया है। दूसरी जो किताब है वो बामुदर है। हमने 2022 में अपने वालदैन के साथ, मेरी वालदा मोहतरमा थी, अपने बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, मेरी जो है सास भी थी। हमने 8 शहर का सफ़र किया था। जिस सफ़र का जो है आगाज़ यूपी की राजधानी लखनऊ से किया और बिहार की राजधानी पटना पर ख़त्म हुआ था। उस किताब में लखनऊ, आगरा, अजमेर, ताजमहल, दिल्ली, देवबंद, अलीगढ़, पटना के हालात और तारीख़ी कवाइफ, तहज़ीब और वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की रवादारी, तमाम चीज़ों को हमने अहाता करने की कोशिश की है और अपनी कम आयगी के बावजूद, कम इल्मी के बावजूद बेहतर उसलूब में उसको पेश करने की एक सही की है। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि असरी उलूम के बड़े बड़े स्कॉलर्स, उदबा, शोरा और जर्नलिस्ट वगैरह ने भी उसमें अपने जो है तक़रीज़ात से हमें नवाजा और कुछ लिखा है उन्होंने। और हमारे जो दीनी इदारे के, जिस तरह नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद या और दीगर इदारे हैं, वहाँ के असातिज़ा ने भी उनमें अपना जो है तासुरात को दर्ज किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सादत की बात है। चूँकि ये रिवाज रहा है कि जब भी कोई किताब वजूद पर आती, मंज़र आम पर आती है, तो लोग उसका रस्म इजरा करते हैं। और रस्म इजरा की रिवायत बहुत पुरानी रिवायत है और अररिया में भी हमेशा रस्म इजरा रहा है। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि ये रस्म इजरा ज़रा मुनफरिद अंदाज का हो, बसासत के साथ, खुशी के साथ, कोई बोझ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी दुनियावी कामों को अंजाम देने के लिए हर तरह के तरीके अख्तियार करते हैं, तो इन कामों को भी करने के लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए, ताकि आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को भी एक फ़िक्र हो और उन्हें भी एक उमंग हो कि हम भी कोई किताब लिखें और इस तरह के प्रोग्राम करें और ये सिलसिला चलता रहे, तो मेरे ख़्याल से बेहतर रहेगा। इसी पस मंज़र में हमने 7 नवंबर 2024 को शाही पैलेस में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें जो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नायब अमीर शरीयत दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शमशाद साहब रहमानी तशरीफ़ ला रहे हैं और उर्दू दुनिया की मशहूर नक्काद जनाब हक़ानी कासमी साहब दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। बेहतरीन तनकीद निगार, उसलूब निगार हमारे हरदिल अज़ीज़ प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब पटना से तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मिट्टी के बहुत ही होनहार सपूत और बिहार उर्दू एकेडमी के साबिक़ सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और इसी तरह पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब नोमान कैसर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इससे पहले उर्दू की बहुत ही ज़्यादा आबियारी कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे दिल्ली के अंदर। तमाम हज़रात उनसे वाकिफ़ हैं। हमारे हर अर्दिल अज़ीज़ बड़े भाई और रोज़नामा जो है सच की आवाज़
जनाब जमशेद आदिल अली साहब एडिटर वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के सदर शोबे उर्दू जनाब डॉक्टर अनवर ईरत साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। पूर्णिया कॉलेज के उर्दू शोबे के सदर जनाब डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मारूफ अफसाना निगार पूर्णिया के जनाब एहसानुल कासमी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह मारवाड़ी कॉलेज के शोबे उर्दू के हेड जनाब डॉक्टर कसीम अख्तर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बहादुरगंज के मशहूर शायर जनाब जहांगीर नायाब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और चंपारण से जनाब कमरुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे और आपके जाने पहचाने और यहाँ पर अररिया में रहे बेहतरीन सहाफ़ी जनाब आरिफ इकबाल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह उर्दू सहाफ़त का एक चमकता सितारा शाहनवाज़ बदर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हज़रात हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि अररिया के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, दाना बीना लोग हैं, दानिश्वर हैं, उर्दू प्रेमी हैं, उर्दू नवाज़ लोग हैं, उर्दू दां हज़रात हैं, वो तमाम के तमाम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे शाना बशाना है, हमें हमेशा मशवरा देते रहते हैं। बिलखुसूस अंजुमन सोशियो लिटरेरी सोसाइटी के जो अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो इस चीज़ को अपने कंधे पर कर रहे हैं और अपने बैनर तले कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। और यहाँ के जो उलमा किराम हैं, जो हमारे मदरसे का असातिज़ा किराम है, ज़िम्मेदारान हज़रात हैं, इन्होंने तबास से लेकर के अभी तक मेरी हर मुमकिन कोशिश की है, हर मुमकिन मदद की है। और हमेशा और हमें जो है हमारे हौसले को इन्होंने महमेज किया है कि आप अच्छा से अच्छा करें और हमारा साथ इन्होंने